संसार के दूसरे सबसे बड़े कैथोलिक देश मेक्सिको में राजनेता, अफसर, नशेड़ी, अपराधी तक मौत की देवी की शरण में जाते हैं। मौत की देवी यानी सेंट डेथ। मेक्सिको के तीपितो जिले में स्थित सेंट डेथ की कब्र पर बुरी नज़र से बचने के लिए सभी रंगीन मोमबत्तियां, सिगरेट और शराब चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं में स्त्रियां भी हैं। सेंट डेथ की तस्वीर आदमकद कंकाल जैसी है। सिर पर लंबे बालों का वेग है, हड्डियों की उंगलियों में सोने की अंगूठियां हैं और चारों तरफ अलग अलग करेंसियों के सिक्के फैले हैं। मेक्सिको की गली में खड़ा सामान बेचते हॉकर रॉबर्टो गुटरेज ने एक विदेशी संवाददाता को बताया, मैंने सेंट डेथ से काम धंधे की खुशहाली चाही और बुरे ख्यालों से दूर रखने की प्रार्थना की और मुझे तुरंत मिल भी गई। कहते कहते उसने अपना पर्स खोलकर सेंट डेथ की तस्वीर दिखाई। वह प्रतिदिन प्रातः सेंट डेथ की समाधि पर प्रार्थना करने जाता है। सेंट डेथ के तमाम भक्तों की तरह उसने भी भगवान से मौत को पूजने की आज्ञा मांगी थी। वह कहता है, पहले भगवान है, फिर मौत के सीन। सेंट डेथ की तस्वीर के समक्ष भक्त फल, सब्जी और फूल ही नहीं बल्कि दारू भरे जाम और अधजली सिगरेट भी चढ़ाते हैं। कुछ तो सुलगती सिगरेट के धुएं को कब्र के ऊपर हवा देते हैं। हूबहू वैसे जैसे सामान्य भक्त धूप अगरबत्ती से देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। कब्र की देख रेख में जुटे एंटिक्वेटा रोमेटो का कहना है, ऐसा करने में उन्हें आनंद आता है, क्योंकि उन्हें तंबाकू की गंध बहुत पसंद। सेंट डेथ पावन स्थल के सामने से आते जाते वाहनों में सवार लोग दूर से ही नतमस्तक होते हैं और भक्त भी कैसी कैसी मन्नतें मांगते हैं। कुछ मांगते हैं, हे संत, आज रात मेरी रक्षा करना, मैं किसी निर्दोष का अपहरण करने जा रहा हूँ। ऐसी एक से बढ़कर एक अनूठी मन्नतों का प्रकाशन मैक्सिकन लेखक कवि रोमेटो एटिज़ी ने अपने कथा संग्रह सेंट डेथ में किया। रोमेटो एटिज़ी का प्रथम कथा प्रसंग एक नामी नेता की जन्मदिन पार्टी पर केंद्रित है। नेता का नाता नशे की दुनिया से है। पार्टी के दौरान पूर्व सौंदर्य सुंदरी ने मेहमानों का स्वागत दारू और कोकीन से किया। यही प्रथम बार लेखक को अनुभव हुआ कि मेक्सिको की प्रसिद्ध हस्तियां सेंट डेथ की भक्त हैं। कहा जाता है कि मेक्सिको के लोगों का मौत से अनजाना नाता रहा है। प्राचीन संस्कृति भी मौत के देवता मिक्तलिंगचिल्ली की पूजा करते रहे हैं। तर्क दिया जाता है कि सामूहिक आत्महत्याएं आवश्यक हैं, ताकि मौत के देवता को भोग लगते रहें और जीवन लीला जारी रहे। यही नहीं, मेक्सिको में प्रति वर्ष नवंबर में डे ऑफ द डेथ, मृत्यु दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए पाठ और भोजन की व्यवस्था की जाती है। उधर रोमन कैथोलिक मान्यता के अनुसार प्रति वर्ष 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे, सभी आत्मा दिवस, मनाया जाता है। उस दिन वफादार दिवंगतों के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। लेखक रोमेटो एटिज़ी की राय में, सेंट डेथ कैथोलिक चर्च और कोलंबिया पूर्व मौत की पूजा के विधि विधान के अनुरूप ही है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी सर्दियों के आरंभ में मृतकों के लिए हैलोवीन नामक उत्सव मनाया जाता है। पिछले एक दशक से मेक्सिको में सेंट डेथ की बढ़ती मान्यताओं से पुरानी सोच फिर जागृत हो गई है। 35 वर्षीय गंजा टैक्सी ड्राइवर रुबिन विलेगेस बताता है, सेंट डेथ संतों के जैसा ही हैं। संत करिश्माई तो होते हैं, ड्राइवर सेंट डेथ को इस हद तक मानता है कि उसने सिर पर सेंट डेथ के टैटूज गुदवा रखे हैं।
हाल ही में, उसकी कैंसर पीड़ित बहन सेंट डेथ की कब्र पर प्रार्थना करने से स्वस्थ हो गई थी। तभी से उसकी सेंट डेथ पर आस्था बढ़ी। उसकी टैक्सी के रिव्यू मिरर से लटकता है सेंट डेथ का कटआउट। उसकी चाबी के छल्ले पर भी सेंट डेथ की तस्वीर है और गर्दन में लटके हैं 3 पेंडेंट। प्रत्येक माह की पहली तारीख को सेंट डेथ की कब्र पर भक्तों के मेले लगते हैं। कंकाल देवी की आस्था दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। भक्त अलग-अलग रंग की मोमबत्तियां अलग-अलग मन्नतों के लिए जलाते हैं, प्यार के लिए लाल, सुरक्षा के लिए सफ़ेद और शत्रु दमन करने के लिए काली। सेंट डेथ के पवित्र स्थल पर भक्तों का रात दिन मेला लगा रहता है।